साल 1967 में मनोज कुमार की एक मूवी आई थी जिसका एक गाना आज के दिन की इंपॉर्टेंस के साथ बहुत रिलेट कर रहा है। वो गाना महेंद्र कपूर ने गाया था और उस गीत के बोल हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। एक्चुअली आज 5 दिसंबर है और आज वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा है। और जब मिट्टी की बात हो रही है तो इंडियन फार्मिंग सेक्टर और फार्मर्स की बात करना जरूरी है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार भारत दूध, दालों और जूट के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और देश के 70% रूरल हाउसहोल्ड्स आजीविका के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। सो आज इस इंटरनेशनल डे पर आइए मिट्टी और हमारी लाइफ की कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा और जानें। क्या आपको पता है कि इस प्लैनेट पर जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 टेबलस्पून मिट्टी में है और हमारा 95% फूड हमें मिट्टी से मिलता है। हमारे प्लैनेट में जितनी बायोडायवर्सिटी मौजूद है उसका 1/4 यानी 25% मिट्टी में है। यूएन के अकॉर्डिंग मिट्टी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से सिर्फ 1% स्पीशीज ऐसी हैं जिन्हें अब तक हम या साइंस जान पाई है। दिसंबर 2013 में यूएन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड सॉइल डे की घोषणा की और साल 2014 में ये दिन पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। आज दुनिया में तकरीबन 2 अरब लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से सफर कर रहे हैं। कारण एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का अंधाधुंध यूज, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पॉल्यूशन से प्रदूषित हो रही मिट्टी। फर्टिलाइजर्स के हेल्थ और प्रोडक्शन में नुकसान को देखते हुए भारत में जैविक खेती की मुहिम शुरू की गई है। देश में ऑर्गेनिक खेती बढ़ाने के लिए भारत सरकार भी किसानों को सब्सिडी दे रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 तक लगभग 2.78 मिलियन हेक्टेयर भूमि ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत थी, जो देश की टोटल एग्रीकल्चर लैंड का सिर्फ 2% है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जैविक खेती की ओर ये हमारी शुरुआती स्टेज है। लेकिन हाँ, अगर भारत ऑर्गेनिक खेती को अपनाता है तो एनवायरनमेंट सुधरने के साथ साथ लोगों को हो रही हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। दुनिया भर के वॉलंटियर्स के काम को रिकॉग्नाइज और प्रमोट करने के लिए आज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमें उन सभी वॉलंटियर्स पर गर्व है जो बिना किसी सेल्फिश रीजन के पूरी दुनिया के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ये वॉलंटियर हमारी इंस्पिरेशन और रोल मॉडल हैं, जो समाज और पर्यावरण को बचा रहे हैं। दुनिया भर में 15 साल या इससे ज्यादा एज ग्रुप के 862.4 मिलियन वॉलंटियर्स हैं। सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प ही समाज सेवा नहीं है। आप किसी को सही रास्ता दिखाकर उनके गाइड या मेंटोर बनकर उनकी जिंदगियां बदल सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस और गाइडेंस की कमी भी हमारे समाज के पिछड़ने का एक बड़ा कारण है। ऐसे में अपने आसपास के लोगों को एक साथ लेकर चलें। इकोनॉमिक साइकिल के बारे में आप भी जानते होंगे कि किसी एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम है। जब लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो खुद ब खुद पर कैपिटल इनकम, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रोजगार बढ़ेगा, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। इसीलिए लोगों को अवेयर, उन्हें गाइड कर कुछ अचीव करने में मदद करें। यही समाज और देश सेवा है। आज ही के दिन 117 साल पहले यानी साल 1905 में शेर कश्मीर नाम से मशहूर शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह का जन्म हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर और जम्मू कश्मीर की राजनीति में सेंट्रल रोल प्ले करने वाले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के 3 बार सीएम रहे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी आतिशे चिनार के नाम से लिखी और मरणोपरांत उन्हें इसके लिए 1988 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। इसके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला 3 बार और उनके पोते उमर अब्दुल्ला 1 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। चाहे सॉइल कंजर्वेशन से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हो या फिर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से देश की ग्रोथ, 5 दिसंबर का दिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत रखता है। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी के साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वॉलंटियर्स का कंट्रीब्यूशन प्राइसलेस है। आइए एक नया भारत बनाने के लिए एकजुट हो जाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमें फ्यूचर में भी फूड मिलता रहे तो नेचर को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये वर्ल्ड सॉइल डे हमें याद करवा रहा है कि मिट्टी के बिना धरती पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। आइए वॉलंटियर्स बनकर इसकी रक्षा करें।